A very good morning, class. In the previous class, we have studied about common noun. Now we are going to study about proper noun. Okay. So what is proper noun? हमने कॉमन नाउन के बारे में ये पढ़ा कि किसी भी चीज़ का जो कॉमन नेम होता है, जैसे कि क्लास हो गया, सिटी हो गया, या फिर फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये एक कैटेगरी का नाम है। तो जब ये किसी हम कैटेगरी का नाम लेते हैं तो ये कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉमन नाउन थी। बट अगर हम बोलते हैं कि टॉम इज़ माई फ्रेंड, तो टॉम एक स्पेशल बच्चे का नाम है। सीता सैंग स्वीटली, सीता स्वीटली बहुत मीठा गाई। आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूँ। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, इट इज़ अ बिग सिटी, इट इज़ अ बिग कंट्री। आप इन दोनों सेंटेंसेस में कंपेयर करो, टॉम, सीता, पुणे, इंडिया, ये सब स्पेशल नाम है, स्पेसिफिक नाम है। बट अगर हम बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, तो ऐसा ये कॉमन है ना। तो ये सब जो थे, ये सब पर्टिकुलर बॉय या पर्टिकुलर गर्ल, इस तरह की चीज़ें थी। तो हम ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं ना, इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, गर्ल अगर हम बोल रहे हैं तो गर्ल वैरी कर सकता है, गर्ल बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं। बट अगर हम सीता कह रहे हैं तो सीता नाम की भी गर्ल्स हो सकती है। बट सीता अगर हम क्लास में कह रहे हैं तो एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें हो सकता है एक सीता हो या दो सीता, उससे ज़्यादा होने के चांसेस बहुत न के बराबर होते हैं ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, सीता स्पेसिफिक है। ओके। Now, the name which belongs to a particular person, place or thing is called a proper noun. A proper noun always begins with a capital letter. ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। A name which does not point out any particular person, place or thing, but it is common to all persons, places, animals or thing, is a class or kind of a कॉमन नाउन। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है टॉम स्मिथ, दोनों रॉन्ग है। तो टॉम और स्मिथ दोनों नाम है, तो इनका कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट लेटर, पहले ही बताया गया है ना। न्यू दिल्ली, न्यू का एन, दिल्ली का डी, दोनों कैपिटल होगा। न्यू ईयर्स डे हम पढ़ते हैं ना, तो न्यू ईयर्स डे में एन वाई डी, मतलब न्यू का एन, ईयर का वाई और डे का डी, तीनों कैपिटल होता है। इसी तरह से हम एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट फिल करेंगे। हाउ मैनी स्पेशल नेम्स डू यू नो, राइट दीज प्रॉपर नाउन, डोंट फॉरगेट टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है ना, जैसे कि पहला लेटर दिया हुआ भी है बुक में, कहीं में नहीं भी दिया है, तो आपको स्पेशल नेम को बताने हैं। जैसे अ सिटी बिगनिंग विथ डी, ऐसी एक सिटी का नाम बताना है जिस जो किससे स्टार्ट होता है, डी से, दैट इज दिल्ली। अ गर्ल बिगनिंग विथ वाई, वाई से किसी लड़की का नाम, बहुत सारी होते हैं, हम यहाँ लिखे यमुना। अ रिवर बिगनिंग विथ एन, किसी रिवर का नाम जो कि एन से स्टार्ट होता है, नर्मदा। द नेम ऑफ योर पेट, जिंजर। अ कंट्री बिगिन विथ एस, किसी कंट्री का नाम जो कि एस से स्टार्ट होता है, दैट इज श्रीलंका। ओके। योर फेवरेट फेस्टिवल, सो माई फेवरेट फेस्टिवल इज होली, सो आई कैन राइट देयर होली। अगर आपका कोई और फेवरेट फेस्टिवल है तो आप वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है वही आपका भी हो तो आप भी होली लिखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके। अ फेमस स्कूल, स्काई इंटरनेशनल। अ फेमस बिल्डिंग, ताजमहल। देखें, यहाँ पे ताजमहल भी वैरी हो सकता है। अब किसी को रेड फोर्ट पसंद होगा, हाँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स है, किसी को कुतुब मीनार पसंद होगा। तो अब ये कहना कोई सफिशिएंट नहीं है कि फेमस बिल्डिंग ताजमहल ही है, तो फेमस बिल्डिंग और भी बहुत सारी हैं। अ मंथ बिगनिंग विथ ए, अप्रैल। अ फेमस क्लासिकल डांस फ्रॉम बिगनिंग विथ ओ, ओ से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है, ओडिसी। ओके। नाउ राइट द फॉलोइंग sentences putting in the capital letter where necessary, underline the common noun, one is done for you।
देखिए इसमें कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है, आपको दोबारा ये सेंटेंसेस लिखने हैं। वन मोर थिंग, ये एक्सरसाइज 7 आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7 आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है। अब देखिए कैसे करना है। जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब आपको पता है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैक और जिल दोनों प्रॉपर नाउन है, तो जैक का जे और जिल का जे दोनों वेंट द हिल। आप फुल स्टॉप लास्ट में लगा के करोगे। ऐसे ही देखो, शिप्स सेल ऑन द सी। शिप्स का एस कैपिटल होगा ना, शिप्स सेल ऑन द सी, लास्ट में फुल स्टॉप। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस का पी एंड फ्रांस का एफ। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 7 तक कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज 7 आपको कॉपी में करना है और बाकी जो है एक्सरसाइज फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।